डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट करेंगे, जिसका फर्स्ट सम है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। नीचे कुछ मॉडल दिए गए हैं, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से मॉडल परपेंडिकुलर लाइन के मॉडल्स हैं। द एडजेसेंट एजिज ऑफ ए टेबल टॉप। एक टेबल को जब ऊपर से देखोगे तो वो कैसी दिखाई देती है? जब टेबल को ऊपर से देखोगे तो ऐसी दिखाई देगी वो। और एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं? एक ये और एक ये, ऐसे एक ये एक ये। तो ये जो एंगल है इनका, तो ये परपेंडिकुलर लाइन का एग्जांपल है। एग्जांपल बोल लो या मॉडल बोल लो, एक ही बात होती है। तो ये परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है जहाँ ये एडजेसेंट लाइंस मिली हुई है, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर लाइंस का मॉडल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस? तो हम लिखेंगे द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप। यस, these are the models for perpendicular lines। हाँ, यह है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए मॉडल है। नेक्स्ट है द लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक की लाइंस कैसे होती हैं? कैसे होती हैं? ये कहीं मिली ही नहीं, तो ये परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकती, तो पैरेलल है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन का मॉडल नहीं है। तो हम लिखेंगे नो दीज आर not the models for perpendicular lines। नहीं, ये परपेंडिकुलर लाइंस के मॉडल नहीं है। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। ये एल बना हुआ है, इसमें 2 लाइन सेगमेंट हैं, एक ये और एक ये। तो ये जब एल हमें बनाते हैं तो यहाँ जो ये लाइन मिलती है, तो ये एक 90 डिग्री के एंगल पे मिलती हैं, इसलिए ये परपेंडिकुलर लाइन से है। तो लिखेंगे यस दीज आर द मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। हाँ, ये परपेंडिकुलर लाइंस के मॉडल हैं। डी पार्ट है द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर वी। जब हम लेटर वी बनाते हैं तो वो जो 2 लाइन सेगमेंट है, एक ये और एक ये, लेकिन क्या इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन के एग्जाम्पल नहीं है। तो लिखेंगे नो दीज आर नॉट द मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। नहीं है, परपेंडिकुलर लाइंस के मॉडल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेकंड सम। सेकंड सम है स्टूडेंट्स, लेट ए लाइन सेगमेंट पी क्यू। जैसे ऊपर ये साइन है ना, तो इसका मतलब है ये पी क्यू लाइन सेगमेंट है। बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। जो पी क्यू है वो एक्स वाई लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर लेना है। Let a line segment PQ and line segment XY intersect at the point A। और ये
जो लाइन सेगमेंट पी के और एक्स वाई है ये पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती है यानी कि मिलती है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लाइन सेगमेंट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो पहले एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई ड्रॉ करते हैं। लेंथ हम कितने भी ले सकते हैं, दोनों साइड पॉइंट, ये एक्स वाई हो गई। और पी क्यू इसकी परपेंडिकुलर लेनी है, या तो यहाँ कहीं 90 डिग्री का एंगल का साइन लगा लेना, बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये लगा दिया, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ। ये हमने ले लिया पी क्यू। अब स्टेटमेंट में दिया गया है लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए। ये जहां मिली है वो पॉइंट हमारा है ए, ये हमारा पॉइंट ए आ गया। अब हमने बताना क्या है, मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। पी ए वाई का मेजर कितना होगा, तो हमने इसे मेजर करके देखना है। तो ये 90 डिग्री का आएगा क्योंकि ये लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया 90 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स ये अपना सेकंड सम हो गया। अब थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम स्टूडेंट्स, देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर्स हैं। What are the measure of the angles that are formed at their corners? उनके कॉर्नर पर जो एंगल बनते हैं उनका मीजर क्या है? Do they have any angle measure that is common? क्या उनमें किसी एंगल का मीजर ऐसा है जो कॉमन है? तो सेट स्क्वायर कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके सेट स्क्वायर, ये 2 सेट स्क्वायर होते हैं आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। इनके जो कॉर्नर पे एंगल बना हुआ है, ये कॉर्नर है, ये हमने एंगल मेजर करना है कि कितने डिग्री का एंगल ये बनाते हैं। ऐसे ही इसका, तो जैसे ये सेट स्क्वायर लिया हमने और यहाँ रख के इस पे पेंसिल से चारों तरफ लाइन लगा देंगे। ये हमारा सेट स्क्वायर नोटबुक पे आ जाएगा। ये हमारा सेट स्क्वायर हो गया फर्स्ट। सेकंड ये है। ये हमारा सेकंड सेट स्क्वायर हो गया। तो अब एंगल्स मेजर ऑफ फर्स्ट सेट स्क्वायर, जो फर्स्ट सेट स्क्वायर है इसके एंगल का मेजर हमने यहाँ लिखना है। 1 2 3 एंगल्स बने हुए हैं। अपनी प्रोट्रैक्टर लेना और इससे इनको मेजर करना। जब इसको मेजर करोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो ये हो गया 90 का। अब इसको मेजर करो तो ये है स्टूडेंट्स अपना 45 डिग्री का। यहाँ कॉमा लगा के लिख देना है 45 डिग्री। अब इसको मेजर करो, ये भी स्टूडेंट्स 45 डिग्री का है। अब हम लिखेंगे एंगल्स मेजर ऑफ सेकंड सेट स्क्वायर। अब इसका देखो, इस एंगल को मेजर करेंगे हमें
तो ये है स्टूडेंट्स अपना 90 डिग्री का एंगल। अब इसको मेजर करो, तो स्टूडेंट्स ये है 30 डिग्री का। अब इसको मेजर करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये है हमारा 60 डिग्री का एंगल। ऐसे हमने दोनों सेट स्क्वायर के या फिगर बना के और इनके तीनों एंगल का मेजर लिखना है। अब आगे क्या पूछा गया है, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन, क्या इनका कोई भी एंगल का मेजर ऐसा जो दोनों में कॉमन है। यस, 90 डिग्री का एंगल दोनों में है। यस, दे हैव मेजर of 90 डिग्री एंगल इज कॉमन। हाँ, इनमें 90 डिग्री का एंगल कॉमन है। तो स्टूडेंट्स ये अपना थर्ड सम हो गया। अब फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम है स्टूडेंट्स, स्टडी द डायग्राम, द लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। ये डायग्राम हमने स्टडी करना है, यानी कि ध्यान से देखना है। एक लाइन ये है, इसका नाम है L। एक लाइन ये है, इसका नेम है M, और ये परपेंडिकुलर है, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे ये कट करती है। तो इसमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 1 पॉइंट का नेम इन्होंने A भी दिया है, 2 का B। ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट, इसके 2 नेम है, एक तो 1 एक A। ऐसे ये पॉइंट है, इसका एक नेम तो 2 दे दिया, एक B दे दिया। ऐसे ये सभी पॉइंट के 2 नेम्स हैं। अब इस डायग्राम को स्टडी करके हमने इनका आंसर देना है। इज CE इक्वल टू EG। CE देखो कहाँ है, CE ये है, यहां से लेकर यहां तक, और EG यहां से लेकर यहां तक। तो हमने बताना है क्या ये इक्वल है, तो हम लिखेंगे यस। यस, दे आर इक्वल। हाँ, ये इक्वल है बिकॉज CE equal to 2 units and EG equal to 2 units। जो इस पे ये नंबर लिखे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पे हैं, लेकिन इनकी हमें लेंथ नहीं दी गई है कि कितने हैं ये, तो इसलिए हम इनको लिखेंगे यूनिट्स। CE भी 2 यूनिट्स है और EG भी 2 यूनिट्स है, इसलिए ये इक्वल है। अब बी पार्ट है, डज PE बाइसेक्ट CG। PE देखो कौन सी लाइन है, ये है PE। इस लाइन का नाम M भी है और PE भी है इसका नाम। क्या ये CG को बाइसेक्ट करती है? CG देखो कौन सी है, ये C है और ये G है, यहां से लेकर यहां तक की लाइन है, और इसको यहां बाइसेक्ट किया है। तो क्या ये बाइसेक्ट है? यस, क्योंकि इधर भी 2 यूनिट्स है और इधर भी 2 यूनिट्स है, तो ये बाइसेक्ट करती है। तो इसका आंसर हो गया यस, PE बाइसेक्ट CG। हाँ, PE CG को बाइसेक्ट करती है। रीजन, बिकॉज अब इसके इस साइड देखो क्या है, ये CE इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड इधर क्या है, EG इक्वल टू 2 यूनिट्स। जब हम पूरी लाइन को देखते हैं CG को,
और ये PE लाइन जो इसको बाइसेक्ट करती है, तो इसके इधर भी 2 यूनिट्स हैं और इधर भी 2 यूनिट्स हैं, इसलिए हमने लिखा है यस, ये इसको बाइसेक्ट करती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच PE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने 2 लाइन सेगमेंट का नेम देना है, आइडेंटिफाई, उनको हमने ढूंढना है जिनके लिए PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो PE देखो ये है, ये DF के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, क्योंकि इधर भी 1 यूनिट है और इधर भी 1 यूनिट है। तो एक तो होगा, इसका आंसर है DF एंड और हो गया CG। इन दोनों लाइन सेगमेंट के लिए PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि जब DF को देखते हैं तो इधर भी 1 यूनिट, इधर भी 1 यूनिट, और CG को देखते हैं तो इधर भी 2 यूनिट है और इधर भी 2 यूनिट है। और एक हम लिख सकते हैं BH, इधर भी 3 यूनिट हो जाएंगी, इधर भी 3 हो जाएंगी, लेकिन इन्होंने 2 पूछा था तो हमने 2 नेम इनको दे दिए। अब आगे है आर दीज ट्रू, क्या ये ट्रू है? AC ग्रेटर देन FG। AC देखो कहाँ है, AC ये है, क्या ये FG से ग्रेटर है? FG है, ये FG है और ये AC है, तो AC ग्रेटर है, दिखाई देता है कि है, क्योंकि ये तो 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, तो ये ट्रू हो गया। तो इसका आंसर पहले हम क्या देंगे? ट्रू, और रीजन देंगे बिकॉज AC, आगे का दोबारा लिखना पड़ेगा, बिकॉज AC इक्वल टू 2 यूनिट एंड FG इक्वल टू 1 यूनिट। AC तो 2 यूनिट है और FG 1 यूनिट है, इसलिए ये ट्रू हो गया। अब सेकंड में क्या पूछा गया है? सेकंड पार्ट में यहां करता हूं इसका, CD इक्वल टू GH, CD इक्वल टू GH। हमने ये बताना है ट्रू है या नहीं है। CD देखो ये 1 यूनिट है, GH ये रहा, ये भी 1 यूनिट है, तो ट्रू हो गया ये। पहले तो लिखना ट्रू बिकॉज CD इक्वल टू 1 यूनिट, GH इक्वल टू 1 यूनिट, इसलिए ये इक्वल है। अब नेक्स्ट हमने बताना है थर्ड पार्ट में, BC लेस देन EH, ये लेस देन का साइन होता है ऐसे, BC लेस देन EH। BC देखो कहाँ है, ये है BC 1 यूनिट है, और EH यहां से यहां तक है। EH में कितनी यूनिट होगी? 1 2 3 यूनिट होगी, और BC में कितनी यूनिट है? 1, तो ये लेस देन हो गया, तो ये ट्रू होगी पहली बात तो ये। तो पहला तो अब लिखेंगे इसका ट्रू। अब रीजन बिकॉज BC इक्वल टू 1 यूनिट और EH इक्वल टू 3 यूनिट्स, इसलिए ये ट्रू है। ये लेस देन हो गया क्योंकि ये 1 यूनिट और ये 3 यूनिट। तो स्टूडेंट्स ये अपना फोर्थ सम कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।